अन बहुत बड़ो अध्ययन है गीता जी को, बहुत बड़ो स्वाध्याय आंको है गीता जी पर, बहुत बड़ी क्लास भी है बच्चा के लिए लेवे, छोटा छोटा बच्चा ने गीता जी को अध्ययन भी करावे हैं। और आपनो सौभाग्य है कि आज 5-7 मिनट आंको भी उद्बोधन आपा सुनागा। आप सब शांति से पूज्य महाराज श्री को उद्बोधन सुने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय स्वामी जी, स्वामी दिनेश गिरी जी महाराज का चरणा में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान अन्य संत है, परमेश्वर गिरी जी महाराज, नाथ जी महाराज, सूर्यनाथ जी महाराज, सब न प्रणाम। आप सब में विराजमान परमपिता परमेश्वर न प्रणाम। थोड़ा दिन पहली बार कुंभ को मेड़ो लाग्यो ना? आप में से कितना जना गया? कोई गयो के कुंभ का मेड़ा में? अच्छा ठीक है, कोई ज्यादातर को नहीं जा पाया है ना, कोई ना कोई कारण से को नहीं जा पाया। देखो रामचरितमानस थार में से कई जना पढ़ेड़ा होसी। रामचरितमानस में लिखेड़ो है कि साधु जो है ना वो चलतो फिरतो प्रयाग है। अगर कोई कुंभ में नहीं जा पायो है, प्रयागराज नहीं जा पायो है, अब वो साधु का दर्शन कर ले या साधु भी के गांव में आवे, क्योंकि प्रयागराज तो चलकर आपने का ना कौन सके, जब संगम है नदिया को वो तो बढ़ी रसी। लेकिन अगर साधु आपका गांव में आ रही है तो इको मतलब कब प्रयाग ही आ रही है। तो आज आप धन्य हाँ कि आपने गांव में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेकों साधु आपका समक्ष है। और भी सभी बड़ी बात है भाई, त्रिवेणी में स्नान करना है तो भी सभी बड़ी बात है कि जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीन नदिया को संगम हुआ है, बढ़े त्रिवेणी हुआ है भाई। आज जो भागवत है इनमें 3 धारा है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो आपने से जो भी ये 3 धारा में स्नान कर ले से बिना कुंभ में जाने को भी सभी बढ़कर फल है। लेकिन वह ये है कि कथा सुनना पा इतना जना हुआ, लेकिन बामा से फल बहुत कम ना मिले, हर कोई ना कोई मिले। जहाँ भागवत में महाराज बताई गोकर्ण जी कथा कर रहा और सब सुन रहा, लेकिन भगवान का पार्षद आया, खाली एक धुंधकारी ने लेना है। बाकी सुन तो सब रहा, लेकिन बाकी बा न लेना भगवान का पार्षद को नहीं आया, भगवान का पार्षद खाली धुंधकारी ने लेना आया। तो गोकर्ण जी पूछा बाने पार्षद आने कि भाई कथा में सब ने सुनाई हूं, लेकिन थे एक ही विमान लेकर आया हो, खाली एक ही नहीं ले जा रहा हो, बाकिया को के दोष है। तो भगवान का पार्षद कहा सुनी तो सब है, लेकिन भी पर विचार, भी पर मंथन, भी पर चिंतन को नहीं करियो। चिंतन खाली एक धुंधकारी करियो। तो आपा जो कथा सुन रहा हाँ, इ पर अगर विचार नहीं करांगा, चिंतन नहीं करांगा, मनन नहीं करांगा, आप या सोचांगा नहीं घरा जाकर के महाराजा बात कही क्यों कही, इको के कारण है, जब तक भी को फल पूर्ण रूप से को नहीं मिल रहा है। तो जो बात अठ से ग्रहण करा भी पर चिंतन करा, मनन करा, विचार करा भी पर। अब यह कथा जो है भागवत की में महाराज को आदेश है, ये संक्षेप में थोड़ा सा इको रूप बता रही हूं। मूल रूप से भागवत का 4 ही श्लोक है। मूल जो भागवत है वह चतुर श्लोक है, 4 ही में श्लोक है। पहलो श्लोक ब्रह्म का बारे में भगवान के है, ब्रह्म के है, जो सृष्टि का पहली हो, सृष्टि है जब भी है, नहीं रसी जद भी रसी। दूसरो श्लोक जीव का बारे में, आपा सब जो हाँ जीव हाँ। और तीसरो श्लोक है माया के बारे में, कई माया ब्रह्म ने और जीव ने अलग अलग कर दिया। और चौथो श्लोक है कि विदिशा पाई माया न पार करके भी ब्रह्म तक पहुंच सका। तो ये 4 ही श्लोक है भागवत का। और ये 4 श्लोक नारद जी दिया, किने दिया? नारद जी वेद व्यास जी ने।
और वेद व्यास जी यही 4 श्लोक का बढ़ा बढ़ाकर 18,000 श्लोक कर दिया। 18,000 श्लोक, 360 अध्याय, 12 स्कंद। ये जो 12 स्कंद है, आमें पहलो स्कंद अधिकारी का आप में के योग्यता होनी चाहिए जिगसा आपा भागवत पढ़ने लायक, सुनने लायक बना। और दूसरो जो स्कंद है वो है साधन स्कंद, कक्की की उपासना करा, विराट पुरुष भगवान की सगुण उपासना करा, निर्गुण उपासना करा, मंदिर में बैठे रहे नहीं भगवान माना, या घट घट में लोगा का जो हृदय में है बिना भगवान माना कि न माना, तो ये उपासना है। फिर बी के बाद में तीसरा से लेकर और 10वां तक, 10वां जो स्कंद वो भागवत को एक तरह से हृदय, जिया रामचरित मानस में सुंदरकांड जो है वो मानस को हृदय है, भाई भागवत को हृदय है 10वां स्कंद, जिसमें वो भगवान कृष्ण की लीला है विस्तार से, 90 अध्याय में खूब विस्तार से बाल लीला, फिर युवा, फिर मतलब राज्य करो जद, फिर युद्ध की सारी लीला है, स्वधाम गमन करे आबा सारी लीला है। अब भी को भी केंद्र अगर है तो रास, जो रास का 5 अध्याय है वे भी 10वें स्कंद का भी केंद्र है। तो 10वां स्कंद पढ़ने के लिए जरूरी है कि पहला 9 स्कंद पढ़ा, ये 9 स्कंद में 10वां की तैयारी है। अब्बा में क्या है 9 स्कंद में कि भक्त की कहानियां, बड़ा बड़ा राजाओं की कहानियां, अब्बा की वंशावली, बड़ा बड़ा जो कालखंड है बा को वर्णन, अनेक भगवान अवतार लिया बा को वर्णन, इस तरह से अपना मन न, क्योंकि मन तैयार को नहीं हुआ है 10वां स्कंद न सुनने के लिए, तो बाकी का 9 स्कंद भी तैयारी के लिए है। तो आपा सौभाग्यशाली हाँ कि स्वामी जी जो व्यासपीठ में विराजमान है, पूज्य महंत श्री दिनेश गिरी जी, ये क्या करे बिन तैयारी के लिए बड़ो सरल रूप से कि कई आपनो मन 10वां स्कंद के लिए भगवान में लागने के लिए, भगवान की लीला सुनने के लिए तैयार हुआ। तो महाराज भी ना बड़ा सरल शब्द में का दैनिक जीवन में कई आपनो सदाचरण ग्रहण कर कर, कया भाई भाई आपस में प्रेम करे, कया सास बहू के साथ कथा सुनने के लिए आवे, ये सब छोटा छोटा सूत्र बताकर मन न तैयार करे ताकि आप 10वां स्कंद सुन सका। और एक बार जब 10वां स्कंद आप बिना सुनने लायक हुआ, जब फिर परमहंस को जो ज्ञान है वो 11वें स्कंद में है, बिना आप ग्रहण कर सका। और 12वां स्कंद है जो एक तरह से अक्रिय योग या स्पर्श योग की भी में एक कहानी है मार्कंडेय ऋषि की। तो मार्कंडेय ऋषि भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान में प्रलय लीला देखना चाहूंगा, पूरा संसार नष्ट हो जावे तो भी मैं आराम से रह सकूं प्रलय में। तो भगवान फिर बालमुकुंद रूप में आप आकर वट वृक्ष के पत्ते पर आप रवा और प्रलय दिखावे, और फिर प्रलय में आपको संतुलन बनाकर भगवान में मन लगाकर मार्कंडेय ऋषि भी प्रलय न देखा है। मतलब अगर संसार नष्ट भी हो जाओ तो आप लोग ध्यान भगवान से नहीं हटना चाहिए। तो इस तरह भागवत की एक रूप है, और महाराज बड़ा विस्तार से बड़ी अच्छे से, और रास में तो बहुत अच्छे से महाराज भी को वर्णन कैसी जो केंद्र है। तो आपनो सौभाग्य है आप महाराज के मुखार विंद से या भागवत को श्रवण कर रहा, 7 दिन आपने यो लाभ मिलसी। तो मेरो तो आग्रह है आप सबसे कि जो कुंभ नहीं जा पाया वे विशेष रूप से ई कुंभ में स्नान करे, ताकि आप लोगों ने बी कुंभ में जाने से भी ज्यादा फल मिले। हरिओम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मचारी जी ने। अब देखो इससे बड़ो क्या हो सके है कि मैं यहाँ सोच रही हूँ कि काश अपने देश में यहाँ की स्कूला होती और बा स्कूला के माने ब्रह्मचारी जी यहाँ का मास्टर होता, जगह टाबरा ने पढ़ाता, तो के दृश्य हो, तो पूरा गांव गांव ब्रज हो जातो, पूरी गांव गांव बंदरावन मथुरा हो जाती, गांव गांव घर घर में कन्हई हो जातो अगर यहाँ की स्थिति होती। तो काश यहाँ की स्थिति भारत में आवे, लेकिन आज तो साय टाबरा नापा रुपया कया कमावा, बाई पढ़ाई आपा सिखावा।